आप मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये बिल्कुल नया अभी अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टरों ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया है कि वह जल्द से जल्द मुंबई में शूटिंग का काम शुरू करें। इसके लिए उन्होंने एक लेटर भी सीएम को लिखा है। अभी इस लेटर में क्या लिखा है और क्या क्या उन्होंने डिमांड की है सरकार से, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। फिलहाल आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल और मैं हूं आपका रामा यादव। बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि शूटिंग से जुड़ी सारी जो चीजें हैं अपडेट मैं आपके सामने लगातार लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस महामारी के चलते बहुत सारे कारखाने, उद्योग, दुकानों को बंद कर दिया गया था। इसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और हमारी 32 से भी ज़्यादा यूनियन इकट्ठा होकर फिल्म इंडस्ट्री का काम पूरा बंद कर दी थी। सारी शूटिंग, टीवी सीरियल या फिल्मों की शूटिंग को भी रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आज करीबन 2 महीने हो गए हैं और ये लॉकडाउन 31 मई तक जो है बढ़ा दिया गया है। सरकार की कुछ थोड़ी बहुत रियायतें कई लोगों के लिए दी गई हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री भी इंतजार कर रही थी कि आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री को भी कुछ रियायतें मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज ने लेटर लिखने का फैसला किया ताकि हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी को भी ये लगे कि फिल्म इंडस्ट्री के काम में भी थोड़ी बहुत रियायत देनी चाहिए। तो चलिए आपको सरल भाषा में हम बताते हैं कि आखिरकार FWIC और 32 यूनियन जो है इकट्ठा मिलकर सरकार से पत्र में क्या लिखा है। सरकार से ये मांग की है कि कुछ काम करने की हमें इजाज़त दे दीजिए, जिसमें उन्होंने डबिंग का काम, एडिटिंग का काम, म्यूज़िक का काम, ग्राफिक्स, VFX जैसे जो काम होते हैं उनकी इजाज़त मांगी है, यानी पोस्ट प्रोडक्शन का काम करने की इजाज़त मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये काम करने की आप अगर हमें इजाज़त देते हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। जहाँ पे हम ये काम करेंगे वहाँ पर 3 से ज़्यादा लोग, यानी 3 या 4 लोगों की ज़्यादा हम वहाँ पर जमा नहीं होने देंगे। और ये काम का ये कहा है कि ये काम अगर शुरू होता है तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की जो फिल्में हैं, जो बहुत सारे लोगों के वेब सीरीज़ हैं, उसमें केवल यही काम बाकी है, यानी पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। तो ये फिल्में बनकर रेडी हो जाएंगी। अभी आप अगर थिएटर की इजाज़त नहीं देते हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, तो कम से कम ये फिल्में बनकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो आ जाएंगी, यानी मोबाइल पे तो कम से कम लोग देख लेंगे और कुछ फ़ायदा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टरों को होगा। ये उन्होंने इस पत्र में साफ साफ बताया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि मुंबई इस समय हॉट स्पॉट्स है, कोरोना संक्रमण के मामले यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए जो स्टूडियो है वो भी हम तय समय पर ही खोलेंगे। अगर 7 बजे ऐसे जो वर्कर जो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, ये सुबह 7 बजे अपने घर से निकलेंगे और शाम को 7 बजे तक अपने घर पहुंच भी जाएंगे, यानी स्टूडियो जो है जो 5 बजे बंद हो जाएगा। तो साथ ही स्टूडियो को पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। फेडरेशन के लोगों ने सरकार को पत्र में यह भी बताया है कि पिछले 2 महीने से शूटिंग का काम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि कैमरा, साउंड, लाइट, क्रेन, ट्रॉली वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और अगर अचानक से फिल्म की शूटिंग का काम शुरू होता है तो ये जो मालिक है उन्हें रिपेयरिंग कराना उस समय बहुत ही महंगा पड़ेगा और ये खर्चा उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम अगर शुरू करते हैं तो ये भी चीज़ें जो है अच्छे से रह पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं FWIC ने लिख कर दी हैं और उन्हें उम्मीद है कि 31 मई के बाद सरकार की तरफ से कुछ न कुछ रियायत मिलेगी और इस पत्र से फिल्म इंडस्ट्री पे भी सीएम जी का जो ध्यान जाएगा। तो आपको और हमें भी उम्मीद है कि शायद ये पत्र को वो पढ़ ले और फिल्म इंडस्ट्री का कुछ काम शुरू कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक देके जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसे लगी। फिलहाल आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।